जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं 1000 पजल सीरीज का पार्ट 2। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखिए हमें मिला है आपका आज का, जो कि है अनसर्टन पर्सन्स। ओके, सिटिंग इन ए रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, अनसर्टन पर्सन बैठे हैं इस रो में और सब लोग कहाँ फेस कर रहे हैं? नॉर्थ फेस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। S is third to the right of H। H का फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन है? S है। ओके, दो पॉसिबिलिटी लेंगे। पजल का बेसिक रूल याद रखिएगा कि हमेशा पॉसिबिलिटी दो से स्टार्ट करेंगे हम, जो कि मिनिमम पॉसिबिलिटी है। अगर कोई प्रीलिम्स का पजल है तो दो पॉसिबिलिटी मोर देन इनफ है, बट अगर मेंस का पजल है तो दो से ज्यादा भी आप क्रिएट कर सकते हो आंसर फाइंड आउट करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पूछते हैं हम लोग कि S इज थर्ड टू राइट ऑफ H हु सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम I, जो कि I से 2 प्लेस छोड़ के है। ओके, 2 प्लेस छोड़ के मतलब एक, अगर हम बोले I या तो यहाँ आएगा तो एक दो छोड़ के H बैठा है और एक दो छोड़ के यहाँ पे I बैठ जाएगा, तो I का दो छोड़ के H। ओके, नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन J एंड T इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन T एंड I। बोल रहा है कि J एंड T के बीच में जितने लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन है, वो 2 गुना है ज्यादा है एज कंपेयर टू T एंड I के बीच में जितने लोग हैं उनसे। ओके, तो अभी तक J एंड T हमारा बैठा नहीं है, तो ये पहला पॉइंट जो कि हम उसको पुट करेंगे नोट्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। P who sits immediate left of T sits third from one of the extrement। ओके, P जो है वो T का इमीडिएट लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट है, एंड P जहां भी बैठा हुआ है वो एक्सट्रीम एंड से थर्ड में है ना? किसी भी एक्सट्रीम एंड से थर्ड में है। ओके, वो लेफ्ट एक्सट्रीम एंड भी हो सकता है और राइट एक्सट्रीम एंड भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट चलिए। 7 पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में 7 लोग हैं। P और S के बीच में कितना लोग है? 7 लोग बैठा हुआ है। चलिए, अभी तक मुझे कुछ क्लू नहीं मिला, क्योंकि ये 7 लोग देखो इस तरह भी, जो P और S के बीच में 7 लोग है वो S के इस तरह भी बैठ सकता है 7 लोग और इस तरह भी बैठ सकता है ना? तो हमें क्लियर नहीं है, इसीलिए इसे हमने नोट्स में रखा है। नेक्स्ट देखिए कि J सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ T। ओके, J कहाँ बैठा है? तो T के लेफ्ट में बैठा हुआ है, लेफ्ट में बैठा हुआ है। ओके, प्राइम नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ S। S के जो राइट में लोग पर्सन बैठे हैं वो प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर पर्सन्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमें कहा देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए कि नॉट मोर देन 15% सिटिंग इन द रो। इस रो में 15 लोग से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। ओके, 15 से कम होना चाहिए। मतलब अगर हम पूछे हार्डली कितना होना चाहिए तो मैक्सिमम 14% होना चाहिए, क्योंकि 15 से कम कहा है हमें 15 से कम मतलब 14 लोग। ओके, एट मोस्ट 1 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ L हु सिट्स नेक्स्ट टू S। ओके, इससे हमें क्लू मिला कि S के राइट में कौन बैठा हुआ है? L। S के राइट में कौन बैठा हुआ है? L, क्योंकि S के नेक्स्ट में बैठा हुआ है L। और L बोल रहा है कि L के जो आगे है राइट में एटमोस्ट एक जन होना चाहिए, एटमोस्ट एक जन होना चाहिए। ओके, फिर एक पॉइंट हमें ये भी कहा था S के थ्रू कि S के जो राइट में पर्सन होगा वो ना प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब 1 2। चलिए, प्राइम नंबर तो है यहाँ पे भी 1 2, ये प्राइम नंबर है, मतलब ये जो है हम कंसिडर कर सकते हैं एंड। ओके, तो चलिए पॉइंट्स को हम लोग पुट करते हैं और पजल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए हम कनेक्ट किया जाएगा S और P को कि P और S के बीच में कितना लोग होना चाहिए? 7 लोग होना चाहिए। P और S के बीच में 7 लोग होना चाहिए। ओके, इस तरफ तो हमारे पास एंड मिल गया है, तो इस तरफ चलेंगे। S का लेफ्ट में अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, और इस जगह पे कौन बैठना चाहिए? P। इस जगह देखें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओके, 5 6 7 और यहाँ पे बैठना चाहिए P। अब एक
क्लू में कहा गया था कि P के जहां भी बैठेगा वो T के इमीडिएट लेफ्ट होगा, T के इमीडिएट लेफ्ट होगा और किसी भी एंड से वो कहाँ होगा, थर्ड में। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तो ये हमारा एंड हो जाएगा। ओके, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये हमारा एंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमें कहा गया था, देखिए कि J और T में जो है वो नंबर ऑफ पर्सन 2 गुना है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन T एंड I। T और I के बीच में जितना लोग है उससे 2 गुना ज्यादा J और T के बीच में बैठने चाहिए। ओके, T और I के बीच में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 है, तो J एंड T के बीच में 10 होना चाहिए, जो कि इस पॉसिबिलिटी में पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन, ये पजल जो है हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, अब इस कंडीशन को देखते हैं हम। T और I के बीच में 1 लोग है, तो J और T के बीच में 2 लोग होना चाहिए। 1 2 J इस जगह भी आ सकता है। ओके, 1 2 J इस जगह भी आ सकता है। और J के लिए हमें एक पॉइंट और कहा गया था कि J कहाँ है, तो T के लेफ्ट में, तो J आ जाएगा इस जगह पे। तो ये पजल बन के रेडी हो गया हमारा। और कितना परसेंट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13% है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पजल का यही पूछा जाता है अनसर्टेन पजल में कि कितने पर्सन बैठे हैं उस रो में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑर्डर एंड रैंकिंग के बेस्ड पे, जिसमें मैंने अरेंजमेंट्स कर दिया है। ओके, ताकि ये इजी हो जाए समझने के लिए। एंड हमने पॉसिबिलिटी को लिया है इस जगह पे और इस जगह पे। ओके, और बीच में कंसिडर किया गया है हमारा रैंक्स, जहां पे सीईओ जो है वो सबसे सीनियर मोस्ट है और असिस्टेंट जो है वो सबसे जूनियर मोस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पजल इसका। तो पहला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है यहां से, x इज सीनियर टू, जस्ट सीनियर टू s। x जो है वो जस्ट सीनियर है s से, मतलब इमीडिएट सीनियर होना चाहिए। चलिए, तो इस पॉइंट को भी हम फिक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है कि x एंड s कहां बैठेगा, बट x एंड s जहां भी बैठेगा वो दोनों इमीडिएट रहेंगे, जहां पे x जो है वो बड़ा होगा s से। ओके, देखिए x इज जूनियर टू s हु इज सीनियर टू एटलीस्ट 2%। तो s जो है, x जो है वो जस्ट सीनियर है s से, और s बोल रहा है कि कम से कम 2 लोग से तो वो सीनियर है। कम से कम 2 लोग मतलब असिस्टेंट और पीओ से सीनियर होना ही चाहिए। मतलब एक पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं कि s को कहां होना चाहिए, OM पे। ओके, जो कि है ऑपरेशनल मैनेजर। और s का पोजीशन आगे भी बढ़ सकता है। अगर s को यहां बैठाएंगे तो x देखिए यहां आ जाएगा, बट हमें कंफर्म नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि इस पोजीशन से भी खाली है। ओके, तो आगे चलते हैं हम, उसके बाद हम लोग पुट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू x इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू t। ओके, x के नीचे जितने लोग हैं, जूनियर जितने लोग हैं, वो एक ज्यादा है एज कंपेयर टू t के ऊपर जितने लोग हैं, या फिर t से सीनियर जितने लोग हैं उस हिसाब से। तो अगर मैं इस कंडीशन को देखूं तो x के नीचे कितना लोग है, 3 लोग है, जो कि एक ज्यादा है ना, किसके, t के सीनियर से। तो अगर x के नीचे 3 लोग है तो जो कि एक ज्यादा है, तो t के ऊपर कितने लोग होंगे, 2 लोग होना चाहिए। ओके, तो 1 2 और इस जगह पे क्या आना चाहिए, t। ओके, अगर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में देखूं तो देखो s यहां भी आ सकता है और x कहां आ जाएगा, इमीडिएट। और x के नीचे अगर मैं देखूं या फिर x के जूनियर्स में देखूं तो 4 लोग हैं, जो कि एक ज्यादा है t के सीनियर से। तो t के सीनियर्स कितने हो जाएंगे, 3 लोग, 1 2 3, और यहां पे आ जाएगा t। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्लियर करते हैं। नेक्स्ट बोला है कि r इज सीनियर टू t एंड जूनियर टू w हु इज नॉट CTO। ओके, CTO कौन नहीं बनेगा, W नहीं बनेगा। और R बोल रहा है कि वो T से बड़ा है और W से छोटा है।
ओके, और W जो है वो CTO नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें पहला कंडीशन में या फिर पहला पॉसिबिलिटी 1 में देखिए, अगर हम ये पॉसिबिलिटी है 2 मेरे पास, ओके, पॉसिबिलिटी 1 में देखें तो मेरे पास दो ही पोजीशन बचा, T से ऊपर में यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पे W। और इस जगह पे देखें तो R देखिए यहाँ भी सकता है, R यहाँ भी आ सकता है, बट W के लिए फिक्स है कि W कहाँ आएगा, CEO में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। T इज नॉट सेल्स मैनेजर, T जो है सेल्स मैनेजर नहीं है। T इज नॉट जूनियर टू सेल्स मैनेजर, सॉरी, सेल्स मैनेजर से छोटा नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली सेल्स मैनेजर T बड़ा है। चलिए सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि V इज आइदर प्रोडक्ट मैनेजर और CFO। V जो है या तो वो प्रोडक्ट मैनेजर होना चाहिए या तो CFO होना चाहिए। अब इस कंडीशन में अगर मैं चेक करूं तो जो नीचे कंडीशन है हमारे पास पॉसिबिलिटी 2, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि X एंड T जो है वो साथ में है, जो कि CFO भी फिलअप हो चुका और PM भी, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। ओके, चलिए तो इसको मिटा देते हैं। और एक पॉसिबिलिटी हम लोग और क्रिएट कर सकते हैं कि S यहाँ पे पिक किया था हमने, अगर S को यहाँ पिट करते हैं तो X यहाँ आ जाएगा। ओके, और S के नीचे जितना लोग है, सॉरी X के जूनियर जितना लोग हैं वो एक ज्यादा है एज कम्पेयर टू T के सीनियर लोग। ठीक है, तो देखते हैं 1 2 3 4 5, तो अगर X के जूनियर 5 हैं तो T के सीनियर कितना होंगे, 4। 1 2 3 4 T इस जगह पे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इस पॉसिबिलिटी को अगर हम क्रिएट करना चाहेंगे तब भी ये क्रिएट नहीं होगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारा रॉन्ग है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारा सही होना चाहिए, पॉसिबिलिटी 1। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखा हमने कि 3% बिटवीन P एंड U वेयर द लेटर इज जूनियर टू द फॉर्मर। बोल रहा है कि P जो है और U के बीच में कितना लोग है, 3 लोग है, और जो फॉर्मर है वो बड़ा है लेटर के हिसाब से, मतलब P जो है वो बड़ा है U से। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि Q इज नॉट PU, मतलब इस जगह पे Q नहीं आना चाहिए। ओके, तो हमने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब ट्राई करते हैं पजल को पुट करने का। तो देखिए P के लिए अगर मैं देखूं तो P और U के बीच में 3 लोग होना चाहिए, और P जो है वो सीनियर है U से। ओके, तो अगर मैं देखूं कि P इस जगह पे हो तो 1 2 3 और यहाँ पे U आ जाएगा। ओके, तो इस जगह पे V आ जाएगा और इस जगह पे Q आ जाएगा, जो कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर इस जगह P नहीं आता, ओके, इस जगह पे अगर P नहीं हम लेते हैं तो देखते हैं, अगर P को हम लोग इस जगह पे लें, सॉरी यहाँ पे ऐसा आएगा, P को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे V आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे U आ जाएगा, और Q को ऑब्वियसली यहाँ पे आना पड़ेगा, जो कि हमें पहले ही मना कर चुका है। मतलब ये हमें क्लियर है कि P का पोजीशन क्या होना चाहिए, P का जो पोजीशन होना चाहिए वो CEO होना चाहिए, PM का पोजीशन किसको होना चाहिए, V को, और 3 छोड़ के P का U होना चाहिए और Q को हो जाना चाहिए असिस्टेंट। ये मेरे पास आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई किया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंथ बेस्ड पजल, एंड मैंने मंथ को क्रिएट कर दिया है। ओके, आपको मंथ क्रिएट करना है, एंड जब भी मंथ बेस्ड पजल का बात हो रहा होगा तो उस मंथ में कितना दिन है आपको मेंशन कर लेना है पजल को स्टार्ट करने से पहले ही। चलिए, जनवरी है तो 31, फरवरी है तो 28। देखिए, फरवरी को आप हमेशा 28 दिन ही कंसिडर करना, जब तक क्वेश्चन में आपको नहीं बताया गया कि फरवरी जो है एक लीप ईयर है या फिर 29 डेज का है, तब तक आप फरवरी को 28 दिन ही काउंट करना। ओके, नेक्स्ट मार्च 31, अप्रैल 30, 31, 30, 31, 31, 30 एंड 31। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 पर्सन है वह प्रमोटेड इन डिफरेंट मंथ फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर, लिख चुके हैं हमने। चलिए, E was promoted 3 months before N, who was promoted in the month having odd number of days. ओके, बोल रहा है कि E जो है वो 3 मंथ पहले प्रमोट हुआ है एज कंपेयर टू N। ओके, N का 3 मंथ पहले E का प्रमोशन हुआ है, और N जिस मंथ में प्रमोट हुआ है वो मंथ ऑड वाला है, मतलब 31 वाला दिन का है।
ओके। और 31 दिन अगर हम देखूं तो अक्टूबर भी है, अगस्त भी है, और मई भी है, और मार्च भी है, जनवरी भी है। कहाँ पे पुट करेंगे, मुझे दिक्कत हो जाएगा, है ना। ये मुझे अभी क्लियर नहीं है कि हम उसको पुट कहाँ पे करेंगे। दैट्स वाई इसको नोट्स में आप मेंशन करिएगा। नेक्स्ट देखिए, ए वॉज प्रमोटेड बिफोर ई बट नॉट इमीडिएट। ओके, ए जो है वो ई से पहले प्रमोट हुआ है बट इमीडिएट नहीं है, मतलब इनके बीच में मिनिमम एक जन तो होना चाहिए, या फिर इनके बीच में मिनिमम एक मंथ तो होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, देर आर 2 months बिटवीन प्रमोशंस ऑफ ई एंड ओ हु वाज प्रमोटेड जस्ट आफ्टर एफ। ओके, ई एंड ओ के बीच में दो लोग होना चाहिए। देखो ई यहाँ पे है तो एक, दो छोड़ के एन यहाँ पे है, तो ई यहाँ पे है तो एक, दो, इस जगह पे क्या आना चाहिए ओ, और ओ जहां पे आएगा वो एफ का इमीडिएट नीचे होगा। तो आई थिंक मुझे मोर देन इनफ क्लूज मिल चुका है, तो मैं ट्राई करता हूँ पुट करने का। पहला पॉसिबिलिटी कि एन कहाँ होना चाहिए, अक्टूबर में, क्योंकि एन का जिस मंथ में प्रमोशन हुआ है वो मंथ 31 वाला है। ओके, एन अगर यहाँ पे है तो एक, दो छोड़ के यहाँ पे ई आ जाएगा, ई यहाँ पे आया तो एक, दो छोड़ के यहाँ पे ओ आ जाएगा, और ओ जो है एफ का इमीडिएट नीचे है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए कि एन कहाँ आना चाहिए, अगस्त में 31 वाला मंथ। ओके, दो छोड़ के ऊपर को आना चाहिए ई, दो छोड़ के ऊपर को आना चाहिए ओ, और ओ जो है वो एफ का इमीडिएट नीचे है। ठीक है, चलिए एक मुझे क्लू और भी मिला था ए और ई के रिलेटेड, कि ए जो है वो ऊपर है ई से और मिनिमम एक मंथ होना चाहिए, तो ई के ऊपर एक मंथ का स्पेस यहाँ पे ए मिल जाएगा। और इस जगह पे हम देखें तो ए देखो यहाँ भी आ सकता है, ए यहाँ भी आ सकता है, और ए यहाँ भी आ सकता है। तो कंफर्म नहीं है हम ए के बारे में, तो हमें इसे इस पॉसिबिलिटी के लिए पुट नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A was promoted in the month having 31 days but not in March. ओके, A जो है उसका प्रमोशन कब हुआ है, 31 वाला महीना में, जो कि मार्च नहीं है। तो इस पॉसिबिलिटी में देखिए A कहाँ पे बैठा हुआ है, मार्च में, जो कि ये पॉसिबिलिटी हो जाएगा रॉन्ग। ओके, चलिए अब यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि A जो है वो 31 वाला मंथ में होना चाहिए, मतलब A या तो मई में बैठ सकता है या तो जनवरी में। ओके, अभी भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हम लोग ए को पुट नहीं करेंगे, बाद में पुट करेंगे। ओके, नंबर ऑफ पर्सन हु प्रमोटेड आफ्टर डी इज सेम एज द नंबर ऑफ प्रमोशन बिटवीन बी एंड ए। बोल रहा है कि डी के बाद जितना लोग प्रमोट हुए हैं उतना ही लोग बी एंड ए के बीच में है ना, बीच में है, सेम है। ओके, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग कि जे वाज नाइदर प्रमोटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर नॉट जून। ओके, सितंबर में ना ही जे प्रमोट हुआ है, ना ही वो मंथ जून है जिसमें जे का प्रमोशन हुआ है। ओके, के वाज प्रमोटेड इन द मंथ बिफोर जुलाई। ओके, तो जुलाई से पहले प्रमोशन किसका होना चाहिए, के का। चलिए अब हम ट्राई करते हैं पुट करने का ऑप्शंस को, सॉरी हम ट्राई करते हैं पुट करने का हमारा नोट्स को। और पहला हम लोग ट्राई करते हैं ए के बारे में, क्योंकि ए के बारे में हमें ज्यादा जानकारी दिया हुआ है कि ए जो है वो ई के ऊपर है और 31 मंथ वाला में है। और नेक्स्ट चीज, ए और बी में जितना लोग है उतने ही लोग डी के नीचे भी है। चलिए तो अगर हम देखें कि डी के नीचे अगर देखें हम, तो डी देखो इस 1 अक्टूबर में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे एन बैठा हुआ है। उस हिसाब से जो है बी और ए के बीच में जीरो गैप नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर डी के नीचे एक लोग है तो ए और बी के बीच में एक लोग होना चाहिए, जो कि ए देखो या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा। ओके, और इनके बीच में सॉरी, या तो यहां बैठेगा, और इनके बीच में एक लोग का गैप हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। किनके बीच में, ए एंड ई के बीच में, क्योंकि अगर डी यहां बैठ जाता है सितंबर में, मतलब ए जो है ए और ई के बीच में कितना लोग होना चाहिए, तो एक लोग होना चाहिए। तो ए देखिए कहां बैठ सकता है, इस जगह पे, मई में और जनवरी में। अगर वो मई में बैठता है तब भी एक छोड़ के हम ए को नहीं बैठा पाएंगे, सॉरी बी को नहीं बैठा पाएंगे। और अगर वो जनवरी में बैठता है तब भी हम एक छोड़ के अगर जनवरी में हम ए को बैठाते हैं तब भी हम एक छोड़ के बी को नहीं बैठा पाएंगे। मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ये मेरे पास गलत है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज,
कि अगर हम सोचे कि डी के नीचे दो लोग हैं, ओके, डी के नीचे अगर दो लोग हैं तो ए एंड बी के बीच में भी दो लोग होना चाहिए, ए एंड बी के बीच में भी दो लोग होना चाहिए। अब ए कहां बैठ सकता है, देखो 31 में बैठ सकता है और सॉरी जनवरी में बैठ सकता है और मई में, है ना। और अगर ए को हम बैठाते हैं जनवरी में तो दो लोग छोड़ के हम बी को तो नहीं बैठा पाएंगे, ओके। तो क्या हम ए को मई में बैठा सकते हैं? अगर ए को मई में बैठाएंगे तो ए एंड बी के बीच में भी दो लोग होना चाहिए, एक दो बी, हाँ बैठा सकते हैं। बी कहां आ जाएगा, ए के ऊपर, ओके। चलिए ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जे जो है वो ना ही जून में बैठेगा ना ही सितंबर में, तो जे के लिए एक ही स्पेस बचा जो कि है जनवरी, और बच गया हमारे पास दो लोग। तो एक क्लू हमारे पास ये भी था कि जुलाई के ऊपर होना चाहिए के को, तो जुलाई के बाद एक ही स्पेस बचा है हमारे पास जो कि है के, और ये रहा मेरे पास आंसर, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई किया। तो दोस्तों नेक्स्ट पजल है हमारा सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, जहां पे 8 पर्सन का सीटिंग अरेंजमेंट मुझे बताया गया है, और कुछ पर्सन इसमें इनसाइड है एंड कुछ पर्सन आउटसाइड है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 8 पर्सन सेटअप कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ओके। ये सीटिंग अरेंजमेंट है 8 पर्सन का। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पजल, और पहला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, ए हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए जो बी के सेकंड लेफ्ट में है, मतलब बी अगर इनसाइड फेस कर रहा हो तो ए का सेकंड, ए आ जाएगा सेकंड लेफ्ट में, और बी अगर आउटसाइड फेस कर रहा हो तो ए आ जाएगा यहाँ पे सेकंड लेफ्ट में, ओके। तो ए हु सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ बी एंड एच आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ए जो कि बी के सेकंड लेफ्ट में है और एच दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब एच आ जाएगा इस जगह पे, वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब दोनों इनसाइड फेस कर रहे हैं, और एच आ जाएगा यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट देखिए, जी एंड सी आर सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। जी एंड सी सिट्स सिटिंग जी एंड एस सॉरी जी एंड सी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, ओके। तो जी एंड सी जो है वो एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट है, ओके। नेक्स्ट देखिए, डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ एंड वाइस वर्सा। बोल रहा है कि डी जो है वो एफ के सेकेंड राइट में है, एफ के सेकेंड राइट में कौन है, डी, कहां पे, सेकेंड राइट में, एंड वाइस वर्सा, मतलब डी के सेकेंड राइट में भी कौन होना चाहिए, एफ होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमें बोला देखिए कि ई जो है जो कि फेसेस ई हु फेसेस आउटसाइड डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ओके। ई जो कि फेस कहां पे कर रहा है, आउटसाइड, और ये ए के थर्ड लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, थर्ड सॉरी थर्ड, हाँ थर्ड लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, तो काट देते हम लोग यहाँ पे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट बोल रहा है एच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी। सी के सेकंड राइट, सेकंड राइट का मतलब होता है एक छोड़ के, ओके। तो एच बैठा है तो एक छोड़ के सी यहाँ पे आ जाएगा, और सी के सेकंड राइट में था, और राइट देखो सी का इस तरफ है ना, तो ये कहाँ फेस कर रहा है, बाहर फेस कर रहा है, ओके। एंड एक छोड़ के सी देखो यहाँ बैठ जाएगा, सी के राइट इस तरफ है, तो ये पर्सन कहाँ फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है, ओके। चलिए सी बैठ गया तो देखो जी को हम लोग बैठा सकते हैं कि जी एंड सी जो है एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट है, तो सी का लेफ्ट देखो इस तरफ है क्योंकि सी फेस कर रहा है बाहर की तरफ, तो इसका लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, और जी का लेफ्ट आ जाएगा इस तरफ, तो जो कि इनसाइड फेस कर रहा है। इस पॉसिबिलिटी में देखें तो सी फेस कर रहा है इनसाइड, तो उसका लेफ्ट आ जाएगा इधर, और जी का लेफ्ट हो जाएगा इस तरफ, है ना, तो जी कहाँ फेस कर रहा है, आउटसाइड, ओके। चलिए नेक्स्ट मुझे पॉइंट बोला था देखिए कि एफ हु डज नॉट सिट्स एडजेसेंट टू एच फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑफ सी।
एफ जो कि एच के पास नहीं बैठा है और एफ का जो डायरेक्शन है वो सी के ऑपोजिट है। ओके, तो एफ जो है वो बैठा नहीं है एच के साथ और एफ एंड सी का जो डायरेक्शन है एक दूसरे के हिसाब से वाइस वर्सा है। ओके, तो इस पॉसिबिलिटी को हम देखेंगे तो सी बैठा है बाहर, फिर साउथ फेसिंग है, तो एफ कहाँ होगा, इनसाइड या फिर नॉर्थ फेसिंग। ओके, अब एफ बोल रहा था कि वो एच के पास नहीं बैठेगा, तो एफ बैठ जाएगा यहाँ पे, और इस पॉसिबिलिटी में एफ कहाँ होगा, इनसाइड फेसिंग। ओके, यहाँ पे देखिए तो एफ इस जगह पे और इस जगह पे नहीं सकता, एच का नेकबर नहीं बन सकता, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे, और एफ का जो फेस है वो एस का ऑपोजिट है, सॉरी सी का ऑपोजिट है। मतलब अगर सी जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है तो एफ कहाँ फेस करेगा, आउटसाइड। ओके, चले अब एफ से मुझे एक पॉइंट और क्लियर है कि एफ का सेकंड राइट में कौन है, डी। एफ इनसाइड फेस कर रहा है तो डी यहां आ जाएगा, एफ आउटसाइड फेस कर रहा है, ओके, तो डी यहां आ जाएगा। एंड ये वाइस वर्सा था, मतलब डी के सेकंड राइट, अब देखो डी के राइट अगर इस तरफ हो रहा है तो डी कहां फेस कर रहा है, बाहर, और डी का राइट इस जगह पे अगर इस तरफ हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा इनसाइड। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ई, और इस जगह पे आ जाएगा ई, और ई देखो कहाँ बोला था मुझे, ई बोला था कि ई कहाँ फेस कर रहा है, बाहर फेस कर रहा है, तो ई बाहर फेस कर रहा है। ओके, और एक पॉइंट बोला था कि ई जो है ए के थर्ड लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, तो इस पॉसिबिलिटी में अगर हम देखेंगे तो ए के थर्ड लेफ्ट में ई बैठ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगा गलत, और ये पॉसिबिलिटी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेक्टेंगुलर टेबल का, जहां पे 6 पर्सन है और उन 6 पर्सन का सिटिंग अरेंजमेंट बताया गया है। ओके, देख लीजिए, 6 person A, B, C, D, E and F are sitting around a rectangular table such that all of them are facing towards center. 2 persons sitting on each longer side. Longer side में दो लोग, 1, 2, 3, 4, ओके, 1, 2, 3, 4 and 1 person sitting on the shorter side. शॉर्टर साइड मतलब ये वाला साइड, इसको कहते हैं हम शॉर्टर साइड, और इस शॉर्टर साइड में एक एक ईच। चलिए, एंड ईच हैज डिफरेंट कलर, तो 6 डिफरेंट कलर हमें दिया गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं 2 वेरिएबल पजल्स, जहां पे पर्सन को भी सेटअप करना होता है और कलर को भी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द वन हु लाइक्स रेड सिट्स ऑपोजिट टू बी। ओके, बी के ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है, तो जिसको रेड कलर पसंद है वो बैठा हुआ है। अब देखिए, इसमें अगर हम स्टार्ट नहीं कर सकते स्टार्टिंग से ही पजल को बनाना, क्योंकि मेरे पास दो साइड है, लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड। अगर मैं एज्यूम करता हूं कि बी यहाँ पे बैठा हुआ है, लॉन्गर साइड को पिक करता हूं, तो इस लॉन्गर साइड में 2 पोजीशन है और शॉर्टर साइड है तो यहाँ पे है, टोटल मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगा। बट जबकि ये प्रीलिम्स का पजल है तो हम 2 में ही इसको ट्राई करेंगे। ओके, चलिए, जिसका क्लू मिलेगा पुट करेंगे, जिसका क्लू हमें नहीं मिलेगा उसका नोट्स बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डी सिट्स जस्ट लेफ्ट ऑफ ए। ए का जस्ट लेफ्ट मतलब इमीडिएट लेफ्ट कौन है, इमीडिएट लेफ्ट है डी। ए हु लाइक्स ऑरेंज, ए को क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है। ओके, द वन हु सिट्स टू द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल लाइक्स व्हाइट कलर। किसी एक शॉर्टर साइड में व्हाइट कलर बैठा है, मुझे नहीं पता किस तरफ है, इसलिए हमने इसको लिख दिया है शॉर्टर साइड। ओके, नेक्स्ट देखिए, द वन हु लाइक्स ब्लू कलर डजंट सिट जस्ट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर। ओके, व्हाइट का जो इमीडिएट राइट होगा, इमीडिएट राइट, उस जगह पे ब्लू नहीं होना चाहिए। ओके, जिस जगह पे व्हाइट बैठेगा उसके इमीडिएट राइट पे ब्लू नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। सी एंड द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर सिट्स ऑन द सेम साइड ऑफ टेबल। सेम साइड अगर बात करें तो लॉन्गर साइड का बात कर रहे हैं, मतलब किसी एक लॉन्गर साइड में है ना, सी एंड ग्रीन बैठेंगे। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं, एफ सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई हु सिट्स जस्ट लेफ्ट ऑफ बी। ओके, बी का जस्ट लेफ्ट में कौन है, ई है। ओके, ई है इमीडिएट लेफ्ट,
एंड ई का सेकंड लेफ्ट में कौन है, एफ, सेकंड लेफ्ट। चलिए हमने क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ा बट कुछ क्लू नहीं मिला, तो अब हम क्लूज क्रिएट करते हैं कि किस पॉइंट से हम पजल को स्टार्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट रह गया हमारा, डी लाइक्स येलो कलर। ओके, डी को पसंद है येलो। चलिए अब देखा जाए तो बी से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्लू है हमारे पास, तो बी को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बी को अगर हम पुट करना चाहेंगे इस जगह पे, तो इस लॉन्गर साइड में दो जगह पे मेरे पास है, तो बी यहां भी बैठ सकता है और एक पॉसिबिलिटी है बी यहां पे भी। अब देखिए बी जो है वो शॉर्टर साइड में भी बैठ सकता है। ओके, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि अगर बी इस पोजीशन पे होता तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ई है, इस जगह पे ई आ जाता। ओके, अगर ई यहाँ पे आता है तो एक दो छोड़ के यहाँ पे एफ आ जाता। ओके, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मुझे पता है कि बी के जो ऑपोजिट में पर्सन है वो कौन है, रेड कलर का है, और किसी एक लॉन्गर साइड में सी एंड ग्रीन बैठा है, तो सी यहाँ आ जाएगा और ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। अगर ये कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं तो ए एंड डी को हम नहीं बैठा पाएंगे। क्यों, क्योंकि ए एंड डी तो इमीडिएट नेबर्स है, या फिर ए एंड डी जो डी है ए का इमीडिएट लेफ्ट है, मतलब इमीडिएट नेबर्स ही हो गया ना, तो यहाँ पे तो स्पेस नहीं है इमीडिएट नेबर्स के लिए। मतलब एक चीज कंफर्म है इस पॉसिबिलिटी में कि बी जो है वो इस लॉन्गर साइड में नहीं आएगा, इस लॉन्गर साइड का ये पोजीशन में नहीं आएगा। तो चलिए अब इसको मिटा लेते हैं। ओके, तो बी इस लॉन्गर साइड में आ सकता है, तो हमने पॉसिबिलिटी लिया है, और एक बी हम ले सकते हैं शॉर्टर साइड में अब। ओके, बी अगर यहाँ पे है तो अपोजिट में क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ई, एंड ई का दो छोड़ के कौन आ जाएगा, एफ। इस जगह पे देखें तो बी के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ई, ई का एक छोड़ के कौन आ जाएगा, एफ। ओके, चलिए अब देखते हैं। अब एक लॉन्गर साइड में अगर बात करें, ओके, एक लॉन्गर साइड में सी और ग्रीन बैठना है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो ए एंड डी को इमीडिएट बैठाना है हमें। तो ए एंड डी के लिए अगर मैं देखूं तो यही स्पेस खाली बच गया, ए डी, डी का इमीडिएट लेफ्ट में, सॉरी ए के इमीडिएट लेफ्ट में डी है, और डी को क्या पसंद है, येलो, और ओ को ऑरेंज। अब इस जगह पे थे तो इस जगह पे अगर हम इस पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं तो ए के इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा डी यहाँ पे। ओके, ए को पसंद है ऑरेंज, डी को पसंद है येलो। ओके, ओके, नेक्स्ट मुझे पॉइंट पता है कि एक शॉर्टर साइड जो होना चाहिए बी का, जो कि सॉरी व्हाइट जो है एक शॉर्टर साइड में होना चाहिए। तो एक शॉर्टर साइड में यहाँ पे रेड है, तो इस जगह पे व्हाइट आ जाएगा, इस जगह पे इस शॉर्टर साइड पे व्हाइट आ जाएगा। ओके, एक यही पता है मुझे कि एक लॉन्गर साइड में सी एंड ग्रीन को बैठना चाहिए, तो इस जगह पे तो नहीं, इस जगह बैठ सकते हैं सी, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन, और इस जगह पे हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा सी। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन। तो एक कलर बच गया, एक कलर बच गया, ये क्या है, ब्लू, और एक कलर यहाँ पे बच गया, एक कलर क्या है, ब्लू। और ब्लू के बारे में देखो मुझे एक और क्लू मिला था कि ब्लू जो है वो व्हाइट के इमीडिएट राइट नहीं होना चाहिए। तो व्हाइट के इमीडिएट राइट तो ब्लू नहीं है, तो ये तो पॉसिबिलिटी सही है। यहाँ पे देख लेते हैं व्हाइट के इमीडिएट राइट में ब्लू है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, और ये रहा था हमारा पजल। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने पजल्स को कैसे अप्रोच किया। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है एंड पढ़ाने का तरीका आपको अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके,